अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। प्यारे नाजरीन, आप जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों मज़ारों को तोड़ दिया गया। वहां पर कुछ आतंकवादी मज़ारों को मिस्मार करने की कसम खाकर बैठे हैं। बरेली शरीफ से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक खत लिखा है और उस खत के अंदर उन्होंने क्या मांग की है वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के अंदर कौन आतंकवादी हैं जो मज़ारों को तोड़ रहे हैं, ये तस्वीर देखिएगा। पहली इस तस्वीर में आपको एक लेडी नजर आ रही होगी। मज़ार शरीफ के पास में ये लेडी खड़े होकर फोटो क्लिक कराती है। इस लेडी का नाम आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूं। इससे पहले भी कई वीडियो मैं इसके ऊपर बना चुका हूं, लेकिन ये ताज़ा मामला है इसलिए आप तक पहुंचाना जरूरी समझा। इस लेडी का नाम है राधा सिमवाल धोनी। उत्तराखंड देहरादून की ये रहने वाली है। इस लड़की ने उत्तराखंड के अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों मज़ारों को तोड़ दिया। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर के ऊपर आपको एक नाम नजर आता होगा, लिखा है कि बाबा याद अली शाह साबरी सिलसिले के ये बाबा हैं जिनका यहाँ मज़ार था। मज़ार कैसा था ये तस्वीर आपके सामने है। पहले ये मज़ार ऐसा नजर आता था, लेकिन उसके बाद में ये मज़ार का पूरा लुक ही चेंज कर दिया गया, बल्कि इसको मिस्मार जमीन से मिला दिया गया। तीसरी तस्वीर ये आपके सामने है। देखिए यहाँ पर मज़ार खत्म हो गया। उसके बाद में ये अपने गुंडों के साथ में वहीं पर खड़े होकर फोटो क्लिक कराती है। ये फोटो भी इसका आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कुछ इसके आतंकवादी गुंडे हैं। ये कोई एक दो का मसला नहीं है, कोई एक आध तोड़ दिया इसने मज़ार नहीं, बल्कि आप इसके पेज पर जाएंगे, राधा सिमवाल धोनी जो फेसबुक पर बना हुआ पेज है, वहां पर ये फोटो अपलोड करती रहती है। दरगाहों के फोटो डालती रहती है, जिनको तोड़कर आती है उनके भी फोटो डालती रहती है। तो इसी संबंध में मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक खुला पत्र लिखा और एक खत लिखा है। उस खत के अंदर क्या लिखा है अब आप सुन लीजिएगा। क्या मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी साहब की मांगों को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी स्वीकार करेंगे? क्या उनकी मांगों को मानेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन खत में क्या लिखा है ये हम आपको सुनाते हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा श्रीमान जिला अधिकारी बरेली, उत्तराखंड राज्य में सूफी संतों के मज़ारात को तोड़े जाने के संबंध में क्या लिखते हैं। महोदय, हम सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमान आपके अवगत कराना चाहते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी पूरे राज्य में अवैध अतिक्रमण के नाम पर सूफियों के मज़ारात को तोड़ रहे हैं। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मज़ारात को सरकारी मशीनरी द्वारा तोड़ा जा चुका है। 360 मज़ारात की लिस्ट बनाई गई है और उनको चिन्हित किया गया है। फिर तोड़ने की कार्रवाई होगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार को रोका जाए और मुख्यमंत्री उत्तराखंड को निर्देश दिया जाए कि जिन मज़ारात को तोड़ा गया है उनकी कब्रों को दोबारा बनाया जाए। हम आपसे बड़ी उम्मीद के साथ इसलिए गुजारिश कर रहे हैं कि आपने हमेशा सूफी विचारधारा की कई मंचों पर वकालत की है और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आपने बातें कही हैं, और हकीकत भी यही है कि आज भारत में जो आतंकवाद नहीं पनप सका उसकी असल वजह सूफी विचारधारा है। मगर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पुष्कर सिंह धामी वहाबी यानी कट्टरपंथी विचारधारा के हाथों खिलौना बने हुए हैं। वहाबी विचारधारा के लोगों का उत्तराखंड हुकूमत में बहुत ज्यादा अमल दखल बढ़ गया है, जिसकी वजह से सूफियों के मज़ारात को तोड़ा जा रहा है। दरअसल वहाबी विचारधारा सूफी विचारधारा के विपरीत है। पूरे विश्व में आतंकवादी संगठनों की कट्टर विचारधारा का शोध वहाबी विचारधारा ही है। हम आपसे गुजारिश है कि उत्तराखंड हुकूमत को कट्टरपंथी सोच और सूफियों के मुखालिफिन से बचाइए। प्रदेश के अलावा देश भर के मुसलमानों के दरमियान इस मुद्दे को लेकर बड़ी बेचैनी पाई जाती है। हम ज्ञापन के माध्यम से आपको सूरत हाल से अवगत करा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि शुक्रिया का मौका देंगे। ये मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने जो है नरेंद्र मोदी जी को एक खत लिखा है। क्या इस खत का जवाब आएगा या जो इन्होंने मांग की है उसको पर नरेंद्र मोदी जी या उनका प्रशासन या उत्तराखंड की बीजेपी सरकार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अमल करेंगे, या जो मज़ारात तोड़ दिए गए हैं उनको दोबारा बनाया जाएगा, या जो मज़ारात तोड़ रहे हैं आतंकवादी
क्या उनको पर कोई एक्शन लिया जाएगा? हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती, फिर भी देखेंगे आगे क्या होता है। जो जवाब आएगा उसका भी इंतजार रहेगा और जो अमल होगा वो भी देखा जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।